सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी का मैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारी जो क्लास है वो जो है उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में रहेगी और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण जो है उत्तर जो दक्षिण जो संवाद है, एक महत्वपूर्ण जो है शब्दावली है। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, देखिए पिछले 2 दशकों से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई जो विश्व व्यवस्था है, नियमों की स्थापना का जो है सपना देखा जा रहा है और उसके अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में कि इस सपने को साकार करने के लिए 2 प्रकार के जो है प्रयास हुए हैं, ध्यान रखना। 2 प्रकार के प्रयास किए गए हैं, 2 प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जिसमें अपन जो बात करते हैं कि 2 प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं, उसमें जो है एक तो अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करना, ध्यान रखना, अमीर और व गरीब देशों के बीच में, अमीर व गरीब देशों के बीच, गरीब व जो है अमीर व गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करना, संवाद स्थापित करना, ठीक है ना, यानी उनके बीच में जो है बातचीत या वार्ता प्रारंभ करना, स्थापित करना, संवाद स्थापित करना। इसमें जो है जिसे मुश्किल रूप में क्या कहा जाता है, उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण संवाद क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर दक्षिण संवाद। इसमें जो है दूसरा जो है गरीब विकासशील जो देश हैं और जो अमीर हैं, गरीब विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग स्थापित। इसमें एक तो क्या है कि जो अमीर हैं और गरीब देशों के बीच में जो संवाद है, यानी गरीब व अमीर देशों के बीच में जो संवाद है उसको उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। और जो है गरीब विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग स्थापित करने को जो है दक्षिण दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए अपन बात करते हैं उत्तर दक्षिण संवाद, इसका जो अभिप्राय है, अभिप्राय के अंतर्गत जब बात करते हैं तो जो भूगोलवेत्ता हैं उनके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है 2 गोलार्धों में विभाजित है। एक तो जो है उत्तरी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में विभाजित है। एक तो जो है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये 2 भागों में जो है विभाजित है हमारी जो पृथ्वी है। ऐसा जो है भूगोलवेत्ताओं का जो है मानना है, उन्होंने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है, ध्यान रखना, अधिकांश जो है उत्तरी अमेरिका, इसमें जो है उत्तरी अमेरिका और जो है यूरोप का क्षेत्र आता है, उत्तरी अमेरिका व यूरोप का क्षेत्र आता है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी जो गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। इसमें लैटिन अमेरिका व जो क्षेत्र आता है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका का क्षेत्र आता है। ये भूगोलवेत्ताओं ने जो है बांटा है। और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जो देश हैं वो संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं और इसमें जो है औद्योगिक देश अधिक हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में निर्धन, पिछड़े, विकासशील और शोषित देश अधिक हैं। आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो शब्दावली है उसमें उत्तर दक्षिण संवाद शब्दबंध का प्रचलन हुआ, तो इसके स्पष्ट मायने थे। उत्तर से तात्पर्य था पश्चिम में जो है विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है ना। जो उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप का जो क्षेत्र है, और जो ऐसे जो क्षेत्र हैं, देश हैं, वो संपन्न है, औद्योगिक रूप से जो है विकसित है, उन्नत है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का जो क्षेत्र आता है जो कि गरीब देशों से इसका संबंध है। और देखिए तो
उत्तर से तात्पर्य का मतलब था पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने तकनीकी और औद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक प्रगति कर ली है, जहां बचत और पूंजी निर्माण की दर काफी ऊंची है, जहां राजनीतिक और वित्तीय स्थिरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तर के देश माने जाते हैं। इसके विपरीत दक्षिण में अधिकांशतः वे देश आते हैं जिन्हें विकासशील या तीसरी दुनिया के देश कहा जा सकता है। और इन देशों की जो विशेषताएं हैं, जैसे पूंजी की कमी है, इसके अलावा निर्धनता है, इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट है, इसके अलावा अशिक्षा है, और भी अपन बात करें तो जो है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, रूढ़िवादिता। और संवाद का मतलब जो होता है कि इन दोनों के बीच में जो है परस्पर क्या करना, विचार विमर्श करना, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध के देशों में संपन्न देश आते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जो है निर्धन और विकासशील राष्ट्र आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो उत्तर दक्षिण जो संवाद है, नॉर्थ साउथ एलाइंस जो है, उसमें कि पिछले 2 दशकों से 2 प्रकार के जो है प्रयास किए गए हैं नियमों की स्थापना के लिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए। और उसके लिए जो मोस्टली रूप में जो प्रयास किए गए हैं वो 2 प्रकार के जो है प्रयास किए गए हैं, जिसमें मोस्टली रूप में देखा जाए तो अमीर और गरीब देशों के बीच में जो है क्या करना, संवाद स्थापित करना। और जिसको अमीर जो कंट्रीज हैं वो उत्तर और दक्षिण उत्तर में आते हैं, जबकि गरीब और निर्धन जो पिछड़े जो देश हैं वो दक्षिण में आते हैं। जिसको मोस्टली रूप में हमारी जो पृथ्वी है उसको जो भूगोल देता है, तो भूगोल जो देता है उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका व यूरोप का जो क्षेत्र है वो आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश आते हैं, यानी ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो विकासशील देश हैं, ठीक है। तो दोनों के मध्य जो संवाद है परस्पर सहयोग के लिए, इसी को जो है उत्तर और दक्षिण संवाद के नाम से जो है जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप में आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि उत्तर और दक्षिण संवाद क्या है, ठीक है। उत्तर के अमीर देशों, उत्तर से तात्पर्य है अमीर देश, और दक्षिण से मतलब होता है जो निर्धन देश हैं, जहां पर जनसंख्या विस्फोट है, अशिक्षा है, कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पे प्रचलित है, बेरोजगारी हमारे को देखने को मिलती है। तो दोनों के बीच में परस्पर जो वार्ता है, वार्ता के माध्यम से जो है एक दूसरे का जो है विकासशील जो देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, उनका भी जो है विकास हो, ताकि किसका सहारा लिया जाए, उत्तर के देशों का। इसी को उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं कि उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसकी दिशा में जो मोस्टली रूप में जो प्रयास किए गए, और उस प्रयासों के अंतर्गत जो है सबसे पहले तो बात करते हैं कि 1970 के दशक के प्रारंभ में जो है विकासशील देश इस बात पर बल देने लगे कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मई 1974 में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु घोषणा और कार्यक्रम का एक एजेंडा पारित किया। तब विभिन्न मंचों जैसे अंटार्ड सम्मेलन है, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है आदि के माध्यम से दक्षिण के विकासशील देश विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की जो है मांग करने लगे। और उत्तर के विकसित औद्योगिक देशों ने भी हवा के रुख को पहचानते हुए यह इस बात को महसूस किया कि बुद्धिमानी नहीं होगी कि विकासशील देशों की उचित मांगों को अनदेखा किया जाए। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट के चलने से दीर्घ अवधि में हर हालत में विकसित देशों पर भी बुरा असर पड़ेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और अंततः विश्व शांति के समान विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित मुद्दों को धनी और निर्धन देशों के बीच व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के जरिए संतोषजनक तरीके से हल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंटार्ड निर्गुण सम्मेलन, प्रसिद्ध ब्रांड आयोग, पश्चिमी जर्मनी के चांसलर विली ब्रांड की अध्यक्षता में, जिसमें लोसोपाल्स और एथवर्ट हीथ जैसे पश्चिमी यूरोपीय राजनेताओं ने भाग लिया था, और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन टिम्बरगेन जैसे अग्रणी आर्थिक विचारकों ने इन वर्षों में सिफारिश की कि धनी और निर्धन देशों के बीच शीघ्र और व्यापक विचार विमर्श कराया जाए, या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लागू करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी 1985 की रिपोर्ट में औद्योगिक राष्ट्रों से संरक्षणवाद को बढ़ने से रोकना और वर्तमान व्यापार व्यवधानों को हटाने को कहा, ताकि विकासशील देशों को बाजार का विकास हो सके। मुद्रा कोष ने चेतावनी दी कि विदेशी व्यापार नीति ऐसा क्षेत्र है जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
को सबसे गंभीर खतरा है। औद्योगिक राष्ट्रों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि व्यापार के क्षेत्रों को जो है लचीला या उदार बनाने का क्या करें, प्रयास करें। करों में जो है मुक्त व्यापार के संदर्भ में बातचीत करें। करों में क्या दी जानी चाहिए, छूट दी जानी चाहिए, ताकि जो दक्षिणी गोलार्ध की जो विकासशील जो कंट्री है उनका भी क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जो प्रयास किए गए उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में ध्यान रखना, एक तो पेरिस सम्मेलन, ठीक है ना। कौन सा सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। और पेरिस सम्मेलन का जो आयोजन होता है 1975 से 77, ध्यान रखना 1975 टू 1977 पेरिस में सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और जो महासभा थी उसने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो है घोषणा की। 1 वर्ष के भीतर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन बुलाए जाने की दिशा में पहल शुरू कर दी और यह दिसंबर 1975 में पेरिस में आरंभ हुआ। पेरिस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इस सम्मेलन के आयोजन में तत्कालीन अमेरिका के जो विदेश सचिव थे डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने विशेष दिलचस्पी ली। और इसके बाद में जो है ब्रांट आयोग 1977 में, इसका ध्यान रखना, ब्रांट आयोग, ब्रांट आयोग 1977, ठीक है ना। ब्रांट आयोग 1977 में। और जो ब्रांट आयोग था ये पेरिस सम्मेलन की असफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों को निपटाने के लिए गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया और प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे और इसके सदस्यों में विश्व के सभी भागों के राष्ट्र शामिल थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। ब्रांट आयोग 1977 का ध्यान रखना। इसके बाद में कानकुन सम्मेलन 1981 में, कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन 1981 में। ठीक है ना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, काफी बार पूछा जाता है कि पेरिस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, ब्रांट आयोग क्या था, कानकुन सम्मेलन का आयोजन कब होता है। और ये जो कानकुन सम्मेलन था ये मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर भारत सहित 22 देशों ने मैक्सिको के कानकुन शहर में उत्तर दक्षिण संवाद के लिए जो है गरीब और अमीर राष्ट्रों का एक लघु शिखर सम्मेलन अक्टूबर 1981 में आयोजित किया गया। और इसका जो उद्देश्य था अमीर गरीब देशों के मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए उचित वातावरण बनाना और इस विचार विनिमय के राष्ट्रों की अड़चनों के क्या करना, समाप्त करना। इसके बाद में उरुग्वे वार्ता 1986 से 93, उरुग्वे वार्ता, उरुग्वे वार्ता 1985 से 96, ठीक है ना। उरुग्वे वार्ता 1986 से 93, ध्यान रखना 1986 से 93। उरुग्वे वार्ता ये भी जो है उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में जो है एक प्रयास था। उरुग्वे वार्ता जो कि 1986 से 93 और विश्व व्यापार संगठन, इसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। ये कब आयोजित हुआ, 1992 में। और जो उरुग्वे जो वार्ता थी देखिए 1986 से 93 गैट समझौता और विश्व व्यापार संगठन, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था मुख्य रूप से तटकर और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौतों के प्रावधानों द्वारा संचालित होती है। इस सामान्य समझौतों को गैट कहते हैं। और जो उरुग्वे वार्ता के वर्तमान दौर में गत परंपरा से हटकर वार्ता के क्षेत्र में विस्तार किया गया। पहली बार वार्ता सूची में 4 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसमें व्यापार, बौद्धिक संपत्ति, इसके अलावा जो है सेवाओं में व्यापार और कृषि। तो उरुग्वे जो वार्ता थी ये 1986 से 93, पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में जो है आयोजित होता है। ध्यान रखना कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, और रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुआ था। ध्यान रखना 3 जून से 14 जून 1992। और उत्तर और दक्षिण गरीब देशों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के मतभेद का एक महत्वपूर्ण नजारा ये प्रस्तुत करता है। और इसके बाद में जो है G8 की एवियन फ्रांस में संपन्न वार्षिक बैठक जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन और पेरिस सम्मेलन। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ये उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में जो है ये महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, निश्चित रूप में जो उत्तर दक्षिण संवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की एक शब्दावली है और महत्वपूर्ण जो है शब्दावली है। तो निश्चित रूप में कि उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से देश इनके अंतर्गत आते हैं और परस्पर बातचीत के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी वार्ताएं हुई, कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए, ये निश्चित रूप में जो है आपके समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है और मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं निश्चित रूप में ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।